वेलकम बैक फ्रेंड। स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी टेस्ट पार्ट 4 विद देयर एक्सप्लेनेशन। तो इससे पहले मैंने टोटल 3 पार्ट यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे छुड़ाना है। एंड अगर क्वेश्चन नहीं जमते हैं तो उसे क्या करना है, आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, क्योंकि क्या होता है, एक्सप्लेनेशन से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसे सॉल्व करने में आपको ईजी हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। आपको अगर इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, कितना भी हम पढ़ाई कर ले, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये में हमारे लिए कहाँ ना कहाँ ड्रॉबैक होगा। एंड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एंड अगर आप सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करते हो तो ये मेरे लिए कहाँ ना कहीं पॉजिटिव चीज़ होती है। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट दिस चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है? ओके, तो सेल वॉल में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कैल्शियम का रोल क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ मैंने एक सेल दिया है एंड ये है उसका सेल वॉल। अब कैल्शियम का काम क्या है? जो कैल्शियम सेल वॉल में होता है वो क्या करता है, सेल के अंदर हमें कितनी पानी की ज़रूरत है उसे वो रेगुलेट करता है। प्लस कैल्शियम का काम क्या होता है, ये सेल ग्रोथ में हम सेल की मदद करता है एंड डिवीजन में मदद करता है। सपोज ये एक सेल है एंड ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है, ये एंड इसमें दो सेल में डिवाइडेड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, सेल वॉल में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, certain part of the plant can be bent easily without breaking. This flexibility is due to the presence of। तो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसा ये छोटा सा प्लांट हो गया एंड ये प्लांट बेंट हो रहा है, तो ये जो बेंडिंग प्रॉपर्टी है वो कौन शो करता है, कौन सा टिश्यू शो करते हैं? तो इसका राइट आंसर है कोलेनकाइमा। जो टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर वो ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। देखो, प्लांट में टोटल 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है परेनकाइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। परेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं एंड सबसे ज़्यादा प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू होते हैं। एंड जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं ये क्या होता है, डेड टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं मृत पेशी। मतलब क्या होता है, और ये क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। अब रिजिड पार्ट कौन सा होता है, जैसे ट्री का ट्रंक हो गया, सेल वॉल हो गया, तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, कोलेनकाइमा टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी मींस क्या होता है फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल। तो ये जो आरबीसी का टोटल लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। कितना होता है? ये होता है टोटल 120 डेज। इसके साथ आपको और एक बात याद रखनी है देखो फ्रेंड्स, अब होता क्या है, आरबीसी का मेन काम क्या होता है, आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसे बोला जाता है एचबी, हीमोग्लोबिन। एंड इस एचबी में क्या होता है, इस एचबी में एक एलिमेंट पाया जाता है, ओके, एफई, जिसको आयरन बोलते हैं। ठीक है ना, एंड इसी आयरन के कारण ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है। अब देखो, इस एचबी का काम क्या होता है, एचबी का मेन काम होता है ब्लड में जो भी ऑक्सीजन है उसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। अब देखो, जैसे ये एचबी आरबीसी है, ओके, एक ऑर्गन के पास पहुंच जाते हैं। सपोज ये है हमारा आरबीसी एंड ये है दूसरा एक ऑर्गन। अब क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिप्लेस होता है, ओके, इधर का ऑक्सीजन उधर चला जाता है, यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। तो बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन आरबीसी क्या करते हैं, ऑक्सीजन एक्सचेंज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या हो जाता है, रेड से इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू। एंड फिर से ये लंग्स की तरफ जाते हैं एंड फिर से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर से यहाँ आते हैं एंड फिर से वो ऑर्गन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो रिपीटेड ये साइकिल चलती रहती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, जो आरबीसी होती है ये प्रोड्यूस कहाँ होती है तो हमारा जो बैकबोन होता है, ठीक है ना, तो बैकबोन के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसको बोला जाता है बोन मैरो। तो इसी बोन मैरो के अंदर, याद रखना, इसी बोन मैरो के अंदर आरबीसी प्रोड्यूस होती है। एंड ये कितना दिन जिंदा रहती है, ये रहती है टोटल 120 डेज की लिविंग रहती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड एंड लिम्फ टाइप ऑफ टिश्यू, ये कौन से टाइप के टिश्यू है? तो जो ब्लड एंड लिम्फ है
ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू मीन्स क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू आर लिंकिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू। ओके, तो ये क्या करते हैं? एक दो ऑर्गन को लिंक करने का काम करती है, सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हमारा जो ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज, अब कार्टिलेज के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो ओनली मैं बता रहा हूँ, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, लिम्फ आर द कनेक्टिव टिश्यू। अब कार्टिलेज का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? देखो, हमारा जो ईयर है, हमारा जो ईयर होता है, ओके, तो ईयर में क्या होता है? ये मांस नहीं होता है, जो आउटर लेयर होता है ना, उसे बोला जाता है पिन्ना। तो ये जो ईयर होता है ना, तो ईयर में हम ईयर रिंग पहनते हैं, ठीक है, लेकिन तभी भी बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता, क्योंकि ये किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है। जैसा हमारा नोज होता है, तो नोज में जो दो ओपनिंग होते हैं, क्या होते हैं? ओपनिंग। इस ओपनिंग के बीच में एक कार्टिलेज होता है, ठीक है ना। तो इस कार्टिलेज, इस बीच में जो जो सेपरेशन होता है उसे बोला जाता है सेप्टम। ओके, एंड ये जो सेप्टम होता है वो किससे बना होता है? ये भी कार्टिलेज से बना होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा एडिपोज। एडिपोज क्या होता है? एडिपोज मीन्स फैट। याद रखना, एडिपोज मीन्स क्या होता है? फैट। ये भी क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आपको पूछा जाए कि सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, तो एक बोन भी सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? इनमें से कौन सा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता है? तो कोलेस्टेरॉल, ग्लाइकोलिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड ये सेल में प्रेजेंट होते हैं, एंड जो प्रोलीन होता है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा प्रोलीन। ओके, तो सेल में प्रोलीन प्रेजेंट नहीं होता है। आई होप आपको ये जो पांचों क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।